कि अयोध्यावासी प्रभु को कितने प्यारे हैं। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। राम जी जब साकेत पधारे तो संपूर्ण अयोध्या के लोग राम जी के साथ गए। वो धोबी भी गया जिसने जानकी जी की निंदा की थी, वो भी गया। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि धोबी ने तो राम जी का पटका पकड़ लिया जोर से। क्यों? वो जानता था कि हमको तो धक्का दे दे के लोग पीछे कर देंगे, तो उसने जोर से राम जी का पटका पकड़ लिया। राम जी ने देखा कि बहुत कसके से पकड़े, तो राम जी ने उसको पास में ले लिया। अब जैसे साकेत पहुंचे तो सब प्रवेश कर गए, राम जी खड़े उसको लेके। राम जी ने कहा मेरे सामने तुम चले जाओ, बाद में हो सकता है तुम्हारे लिए द्वार बंद हो जाए, जाओ भीतर जाओ। वो जैसे ही भीतर जाने को उद्यत हुआ, साकेत पुरी ने कहा सरकार आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए। बिना श्री किशोरी जी की कृपा के तो जीव को आपका धाम मिल नहीं सकता। धाम की अधिष्ठात्री तो श्री किशोरी जी हैं, और ये किशोरी जी की निंदा करने वाला है, इसे साकेत धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? धोबी दहाड़ मार मार के रोने लगे। बोला महाराज मैं ऐसा ही हूं, मुझे तो ये परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आप पधारो प्रभु। बोले तुम यहां तक आ गए, तुम्हारा क्या होगा? स्वर्ग में रख दें? देवराज इंद्र चिल्लाए महाराज इससे स्वर्ग में भी जगह नहीं। नरक में तो भगवान भेजेंगे क्यों? पर यमराज चिल्लाए, बोले महाराज बड़े से बड़े भयंकर पापियों को रहने की नरक में जगह है, किशोरी जी की निंदा करने वाले को नरक में भी जगह नहीं। धोबी बोला ब्रह्मांड में कहीं मेरे लिए जगह नहीं। राम जी ने कहा तुम चाहे जितने बुरे हो, तुम हो हमारे धाम के निवासी। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुखरासी। अति प्रिय मोही, प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। तब त्याग कर क्या करोगे? साकेत से कहा तुम्हारी महिमा तुम्हारे स्थान पर, मैं सत्य संकल्प हूं इस धोबी के कुटुंब खानदान के सहित इसके लिए एक नया साकेत प्रकट कर दूंगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सिय निंदक अघ ओघ नसा सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। लोक विशोक बनाए बसाए। श्री गोवर्धन राम जी लोक विशोक बनाए, विशोक लोक को बनाया माने नए साकेत को बनाया, बनाकर फिर बसाया, उसमें अपने संकल्प से साकेत को प्रकट किया। वह एक रूप से तुम्हारे लिए हम इसी में रहेंगे। यही है धाम की महिमा। ऐसा भी निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी हो, धाम की रज का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसे ठाकुर जी उसे त्यागते नहीं है, धाम के नाते से कृपा करते हैं। इसलिए धाम की निष्ठा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के कुछ साधक संत, उड़िया संत, श्री बसंत जी, दीनबंधु जी, चितरंजन जी आदि महाराज जी के निकट आए। बोले महाराज जी अब
वृंदावन धाम का वास करना है तो आप कुछ आदेश दीजिए, हम किस पद्धति से धाम में वास करें। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, हम उपस्थित थे। महाराज जी ने उत्तर दिया कि जिस पे साधन बने वो दुनिया के किसी कोने में रहकर साधन करे, बहुत अच्छी बात है। जो किसी लायक न हो, जो सर्व साधन शून्य हो, वो श्री धाम का आश्रय लेकर पड़ जाए, धाम अपने आप सब कुछ कर देगा। पहले ये कहा और फिर धाम में रहने की पद्धति बताई। धाम में पड़ जाओ। आहा। आज हमारे परम आदरणीय सत्संग निष्ठ श्री राधा वल्लभ जालान जी कह रहे थे कि महाराज जी आप कथाओं में कहते हैं कि बस अब तो वृंदावन धाम में अचल होने का मन करता है। बोले हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोले अभी इस देश के बहुत से ऐसे कोने बकाया हैं जहां आप नहीं गए, इसलिए कम से कम अभी कुछ समय तक तो ये नियम मत लीजिए। ऐसा आज ही कह रहे थे सवेरे, क्योंकि लोगों को बहुत लाभ होता है। भैया हम सब स्वतंत्र नहीं हैं, ठाकुर जी की इच्छा के अधीन हैं। जब भगवान जहां जैसे जिस परिस्थिति में रखें, पर जब धाम की महिमा का स्मरण होता है तो भीतर से मन यही होता है कि बस अब तो धाम का आश्रय मिल जाए। हाँ, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जय जय श्री राम।